महादेव, ऐसा मत कीजिए महादेव, छोड़ दीजिए मुझे महादेव, महादेव। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे। नष्ट क्यों हो रही है मेरी ये असुर सेना? ये तो समस्त ब्रह्मांड है मेरे चारों ओर। ये कहां पहुंच गया मैं? ये तो असुरों का अंत कर रहे हैं देवता। महादेव, सत्य है, संपूर्ण संसार आपके उदर में स्थित है। जो बाहर है वो प्रत्यक्ष अनुभव मुझे यहां हो रहा है। नित्याय शुद्धाय दिगंबर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। अब तुम सबका साथ देने असुर गुरु नहीं है दुष्टों। दुर्योधन, शीघ्र कुछ करो और योद्धाओं का भेजो। असुर राज महादेव ने असुर गुरु को निगल लिया है। पाताल श्रीहीन हो गया है। असुर हताहत हो रहे हैं और देवताओं की शक्ति फिर से बढ़ गई है।
सूर्यास्त हो चुका है। युद्ध के नियमों के अनुसार अब युद्ध हम माता लक्ष्मी को लौटाकर श्री युक्त हो चुके हैं। ये स्वीकार कीजिए और जाइए यहाँ से। और कल प्रातः समर्पण कर त्रिदेवों से क्षमा याचना कीजिएगा। माता लक्ष्मी की जय, 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 माता लक्ष्मी की जय। तुमको निस दिन सेवत माता, आपके लौटने से हम पुनः शक्ति संपन्न होकर विजयश्री होने लगे। आप सभी देवताओं की विजय का श्रेय मुझे नहीं, गणेश को जाना चाहिए। गणेश ने ही ज्येष्ठा को पाताल लाकर अशौच उत्पन्न करने की युक्ति रची, जिससे मुझे वहां से मुक्ति का कारण मिला। प्रथम पूज्य श्री गणेश की जय, 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 प्रथम पूज्य श्री गणेश की जय। इस अद्भुत, असाधारण और असंभव कार्य के लिए गणेश केवल बधाई का पात्र ही नहीं, अपितु पुरस्कार का भी अधिकारी है। मैं गणेश को वरदान देती हूँ कि आज से मेरी पूजा के साथ उसकी पूजा करना भी अनिवार्य होगा। मैं गणेश को वरदान देती हूँ कि आज से मेरी पूजा के साथ उसकी पूजा करना भी अनिवार्य होगा। तभी मेरी पूजा पूर्ण हो सकेगी और मेरे भक्तों को मेरी कृपा प्राप्त होगी। धन्यवाद माता, प्रणाम। आपकी इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद मामी जी। मेरी पूजा का फल वही पा
वो उनकी मृत्यु हो गई असुरराज। वो दोनों भी नहीं रहे। असुर गुरु हमारे सबसे बड़े अस्त्र थे। मृत सैनिकों को जीवित कर वो हमें विजय दिला सकते थे, किंतु सदा के समान देवताओं ने अपने कपट से हमारा सर्वोत्तम अस्त्र हमसे छीन लिया। भ्राता अंधकासुर, श्रेष्ठ प्रहलाद, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे नीचे दिखाने। भ्राता, चुप चुप चुप, हमारा कुछ नहीं होगा। आज एक छोटी सी अस्पर्धा में, किंतु हर देवताओं को मैं अवश्य धूल दूषित करूंगा रणभूमि में। अनुज अंधकासुर, तुम्हें नीचा दिखाने नहीं, मैं तुमसे ये युद्ध रोकने की विनती करने आया हूं। आप और कर भी कह सकते हैं ज्येष्ठ। अंधकासुर, अपने विवेक का प्रयोग करो, सोचो। तुम्हारे सारे प्रयत्न, समस्त कूटनीति असफल हो गई है। श्री रूपी माता लक्ष्मी का प्रस्थान तुम्हारे दुर्भाग्य का आरंभ है अंधकासुर। यही है श्री हरि प्रभु नारायण की लीला। वही होगा जो उनकी इच्छा होगी, वही होगा जो धर्मोचित है। महादेव का अंधकार हूं मैं। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे। श्री का प्रस्थान हुआ तो क्या, अब पराजय हूं मैं। ख्यात रहे अंधकासुर हूं मैं, ख्यात रहे अंधकासुर हूं मैं। होता माँ, अत्यंत प्रसन्न हूं मैं, क्योंकि आज देवी लक्ष्मी ने मेरे पुत्र गणेश को इतना बड़ा मान दिया है। महादेव, देवी लक्ष्मी और मेरे मध्य शांति स्थापित हो गई है। अब आप भी देवी पार्वती के साथ सामंजस्य स्थापित कर लीजिए। अभी उसका समय नहीं आया नारायण। आज देवताओं की विजय से अत्यंत प्रसन्न है, किंतु वास्तविक प्रसन्नता तो मुझे महादेव और देवी पार्वती को साथ देखकर ही प्राप्त होगी। हाँ मामी जी, किंतु ज्ञात नहीं माँ और पिताश्री की भेंट कब होगी, कब वे मिलेंगे और हमारा परिवार पूर्ण होगा। मुझे अभी भी स्मरण है, इस प्रकार मेरे पिता इस सिंहासन पर अपनी शक्ति और श्री हरि के प्रति अपनी घृणा के अहंकार में स्थित होते थे। बंधक बनाऊंगा मैं तुम्हारे और श्री हरि को, बंधक। तुम भी वही भूल दोहरा रहे हो अंधकासुर। कैसी भूल? वो भूल जो मेरे पिता
महान असुरराज हिरण्यकश्यप से हुई थी। तुम्हारे ही समान उन्होंने श्री हरि को पराजित करने के उद्देश्य से तपस्या कर ब्रह्मदेव से अपराजय होने का वरदान प्राप्त किया था। मेरे पिताश्री ने दीर्घकाल तक ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। समय व्यतीत होता गया और अंततः ब्रह्मदेव मेरे पिताश्री की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने उनके समक्ष प्रकट हुए। वत्स हिरण्यकश्यपु, प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ मैं। कहो, क्या वरदान चाहते हो? ब्रह्मदेव, न दिवस में न रात्रि में, न भीतर न बाहर, न आकाश में न पाताल में, न नर से न देव से, न यक्ष से न राक्षस से, न भैरव से न किन्नर से, न जलचर से न स्थलचर से, न उभयचर से न नवचर से, न मंत्र से न तंत्र से मेरे प्राण किसी से भी न जा सके। और उससे भी अधिक ब्रह्मदेव, इस संसार में जिसकी भी आपने रचना की है उनमें से कोई भी मेरा वध न कर सके। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जहां एक ओर मेरे पिताश्री तपस्या कर ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इंद्रदेव ने मेरी माता का अपहरण कर लिया। मेरी मां का हरण कर उन्हें अपना बंदी बनाने का प्रयास किया, जिससे वो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का वध कर सकें। परंतु देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया और इस घृणित कार्य को करने से रोका। अपने संभावित पाप कर्म से भयभीत होकर देवराज ने माता देवी लीलावती को देवर्षि नारद के पास ही छोड़ दिया। मां अपनी होने वाली संतान को लेकर चिंतित थी, इसलिए देवर्षि ने उन्हें अपने ही आश्रम में शरण दी, जहां दिवस हो या रात्रि मात्र श्री हरि नारायण का नाम ही जपा जाता है और भजनों में उन्हीं की लीलाओं का वर्णन होता है। सौभाग्य से मां के गर्भ में ये सब सीखने वाली संतान मैं था। तुम जग के स्वामी जगपाल हो, तुम हो भोर विष्णु तुम रात हो, अंता भी तुम अनंता भी तुम, निर्बल सबल सबके नाथ हो। नारायणा नारायणा हरि माधव मृणाला नारायणा। एक ओर जहां मैं मां के गर्भ में हरि भक्ति में लीन था, वहीं दूसरी ओर मेरे पिताश्री देवताओं से युद्ध करने में तल्लीन थे, ताकि वो उन पर अपना अधिकार और वर्चस्व